ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभवं पते मोक्षामि समय पादो मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट अपना चल रहा है। श्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है और एक ज्ञान भाव में ही साध्य और साधन, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इन दोनों की सिद्धि की जा रही है। यहाँ पर इस परिशिष्ट में इन दो बातों को मूल आचार्य देव को स्पष्ट करना है। एक तो स्यादवाद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि और फिर एक अपने आत्मा में ही अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि, जिसको उपाय और उपेय, साधन और साध्य, ये दोनों स्वाधीन स्थितियां हैं। इसमें अपने लिए किसी पर की जरूरत नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर इस परिशिष्ट में इन दो बातों की चर्चा अपनी चल रही है। अभी तत् अतत् 14 बोलों के माध्यम से यहाँ स्यादवाद की या वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं। तत् अतत् एक अनेक, ये 4 बोलों की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है अभी। तो इसमें से तत् तत् की सिद्धि कर ली थी और एक अनेक, एक की चर्चा हो गई थी। अब अनेक की चर्चा यहाँ पर चल रहा है। एक ही वस्तु में ये परस्पर विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं। अज्ञानी जीवों को जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता है तो फिर उसके ज्ञान में भ्रांति आती है, श्रद्धान में भी फिर विपरीतता खड़ी होती है, आचरण में विपरीतता खड़ी होती है और पूरा आत्मा एक प्रकार से फिर संसार का पात्र बनकर निरंतर आकुलता करते हुए, और आकुलता अर्थात मोह राग द्वेष आदि के भावपूर्वक संयोग रूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का आश्रय बंद करके उसके निमित्त से नो कर्म रूप शरीर को धारण करके 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव परिभ्रमण कर रहा है। अब ऐसी उस स्थिति का अपन को यदि अभाव करना है तो एकमात्र उपाय है भेद विज्ञान करके, यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ करके, ज्ञान में से भ्रांति को दूर करके अपने श्रद्धान और आचरण में ऐसे सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वाश्रय करके और जीवन में आनंद पूर्वक अपने मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करें। ये बात यहाँ पर अपन को समझाई जा रही है। तो अभी अपने लिए यहाँ पर तीसरे नंबर का बोल अपन ने यहाँ कल पढ़ा था कि जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक गेय आकारों के द्वारा, यानी गेयों के आकारों के द्वारा अपना सकल अखंड संपूर्ण एक ज्ञान आकार खंडित खंड खंड रूप हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब
उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य रूप से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। देखो, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना की सामर्थ्य है। तो ज्ञान में जो कुछ भी ज्ञेय हैं वो सहज ही पर्याय में ज्ञात होते हैं। तो पर्याय में ज्ञात होने से अपना ज्ञान अनेक रूप में पर्याय दृष्टि से भाषित होता है, सविकल्प दशा को धारण कर लेता है, अनेक जो है ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। ऐसा होने पर भी द्रव्य पने से वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता है। ऐसे अनेक जानने रूप सविकल्प दशा में होने पर भी वो एक अपनी सहज जानन रूप अवस्था को, ध्रुव पने को, नित्य पने को, सामान्य पने को, अभेद पने को नहीं छोड़ता है। परंतु चूंकि मिथ्या दृष्टि जीवों को इस बात का बोध नहीं होने से ऐसा मानता है कि जैसे मैं ज्ञेय रूप हो गया हूँ। फिर क्या करता है, वो अपने को अनेक खंड खंड रूप में जानता है। तो अब उस खंड खंड रूप को वो क्या करता है, खंड खंड रूप अपने को मान करके ऐसे करता है कि जैसे मेरी स्थिति क्या हो गई, मेरी स्थिति खराब हो गई। अब उसके सुधारने के लिए वो क्या करता है कि अब उसके सुधारने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प करता है। अब जबकि वो यदि उसमें ही उन नाना प्रकार के क्रियाकारों में अपने को एक ज्ञान स्वरूप जाने तो उसमें उसके लिए किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं हो कि मेरा नाश हो जाएगा। मैंने जैसे अपने लिए नित्यानित्य, एक अनेक, ये सब वस्तु का स्वरूप है। तो जब अपन एक रूप रहते हुए अनेक रूप परिणमन कर रहे हैं तो अनेक रूप परिणमन करने से अपना एक रूपपना नष्ट नहीं हो जाता है। क्या होता है उसमें, अपना एक रूपपना ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसा अपन को बोध होने से अपन ज्ञेयाकारों के जो ज्ञान में अनेक प्रकार के ज्ञेयों के निमित्त से आभा यानी ज्ञान का उस प्रकार ज्ञेयाकार रूप परिणमन बनता है। तो उससे अपनी अखंडता को खंडित हुआ नहीं जानेंगे। वो अपना अनेकाकार रूप होने पर भी एक रूपपना अपना नष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा जान करके वो किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं करे, सहज अपने को जानन स्वरूप रूप अनुभव करता रहे, ऐसी प्रतीति और सहज निराकुलता रूप रहे तो उसके लिए कोई समस्या नहीं। तो ज्ञान में ऐसा जब अपन को अनेकांत दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो अनेकाकार होने पर भी अपन अपने को एक रूप निरंतर जानेंगे। उससे अपना कुछ भी हानि लाभ नहीं मानेंगे कि अपने लिए हानि लाभ का मतलब कोई हानि हो रही इससे, अपनी इससे कोई अपना बिगाड़ हो रहा, इससे कोई अपने में कमी आ रही, या इससे अपन कोई अन्य रूप हो रहे, ऐसी उसकी भ्रांति नहीं होगी। तो ऐसा जो है वो अपने को एक सामान्य ज्ञान रूप जानते हुए सहज रहेगा। तो ये अनेकांत की दृष्टि से ऐसा निर्णय करने पर अपने अंदर मिथ्या मान यानी मिथ्या अभिप्राय पैदा नहीं होता, किसी प्रकार की भ्रांति पैदा नहीं होती। तो ऐसा जो है अपना आत्मा का स्वरूप जो परस्पर अनंत विरुद्ध धर्मात्मक है, ऐसा जान करके वो सहज रहता है, अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है, अपने लिए ज्ञेय आदि रूप न जान करके और उसमें फिर किसी प्रकार की मिथ्या कल्पना, अपने पराये अच्छे बुरे आदि की कल्पना ना करके, परद्रव्य अपने में आते नहीं, अपन पर में जाते नहीं, पर रूप रहते हैं, अपन स्वरूप रहते हैं, ऐसा जानकर वो सहज रहता है, ज्ञाता ही रहता है, उसमें किसी प्रकार की मिथ्या कल्पना नहीं करता है। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं। ऐसा जो है ये ज्ञान में बने हुए अनेक जानने रूप परिणमन के माध्यम से एक आत्मा खंड खंड नहीं होता, वो सामान्य रूप से ज्ञान द्रव्य पने से ज्यों कहते हैं एक रूप ही बना रहता है। ऐसा ज्ञानी जान करके सहज रहता है। तो ये तीसरे नंबर का बोल में एक अनेक, आत्मा एक रूप होने पर भी अनेक रूप होती है, अनेक रूप यानी गुण पर्याय रूप परिणमन करती है, गुण पर्याय रूप रह करके भी एक द्रव्य पने रूप एक ज्यों की त्यों रहती। तो ये तीसरे नंबर का बोल है, अपने एक पने की सिद्धि करना, अनेक में एक देखना। और जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार का ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेयाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है,
अर्थात ज्ञान में जो अनेक ज्ञेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपने को नष्ट करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं होने देता। क्या मतलब हुआ? ज्ञान अनेक ज्ञेयाकार रूप हो जाने पर वो ये जानता है कि इस ज्ञेयाकार होने से हमारी हानि हो रही है, इससे हमारा नाश हो रहा है, इससे हमारे अंदर दोष आ रहा है। ऐसा जान करके क्या करता है? ज्ञेयाकार ब्रह्म मल माने, नाशकरण को उद्यम ठाने, वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद करे तब यूं ही। वो तो वस्तु का स्वरूप है। अनेकाकार होने पर भी एक रूप बने रहना, एक रूप रह करके भी अनेकाकार रूप होना, तो वो तो तेरा स्वरूप है। अब वो कैसे निकलेगा? ज्ञान में से जो अनेक प्रकार से पर्याय में जान परिरूप परिणमन हो रहा है, वो तो पर्याय का स्वभाव है, तो उसको दूर कैसे कर सकता है तू? दर्पण में से जो सामने के पदार्थ हैं वो दर्पण को उस प्रकार से उन पदार्थों के रूप में दर्पण का उन पदार्थ जैसा रूप परिणमन होना, वो तो उसकी स्वच्छता है। तो क्या उसमें से उसको दूर कर सकते हो? भाई वो तो उसका स्वरूप ही है। तो ऐसे ही अपने ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञान ही रूप रहता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, उससे अपनी कोई हानि भी नहीं है। तो ऐसा जान करके वो सहज रहता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान है तो उनके ज्ञान में सब आ रहा है, और उनको क्या तकलीफ है? तकलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना किसी में मोह कर रहे, ना राग कर रहे, ना द्वेष कर रहे, वे जान रहे मात्र। दुख का कारण तो सिर्फ मोह राग रुस दुख की खान। दुख का कारण क्या है? मोह करना माने, मोह करना माने अपने को भूलकर पर में मूर्छित हो जाना। पर तो आते नहीं है। ज्ञान में बने हुए आकारों के माध्यम से, जैसे ज्ञान में अपन कोई शरीर आ रहा है, अब अपन ऐसा मान रहा है जैसे मैं शरीर हूं। अब ये क्या हो गया? इसी का नाम मोह हो गया। भाई ऐसी मान्यता तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, थे तो चेतन स्वरूप, रहोगे तो चेतन स्वरूप। शरीर रूप तो हुए नहीं। शरीर मात्र तुम्हारे ज्ञान में जानने में आ रहा है, और जानने में आ रहा है मतलब ज्ञान रूप रह करके ही वो जान रहा है। तो उससे क्या है कि उसमें सामान्यपना उसका ज्यों का त्यों, और ये उसका विशेषपना पर्याय में जानपने रूप परिणमन, वो भी स्वभाव है उसका। तो ऐसा जान करके वो उसमें किसी प्रकार की मिथ्या कल्पना नहीं करता, अपने को ज्ञान रूप ही जानता है। वो क्या जानता है? प्रत्येक आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये अज्ञानी जीवों का मोह है। कौन सा? परभाव रूप अपने को जानना, शरीर आदि रूप अपने को जानना, राग आदि रूप अपने को जानना, सुखी दुखी रूप अपने को जानना, अमीर गरीब अपने को जानना। ये तो परभाव में एकत्व बुद्धि मोह भाव है तुम्हारा। यही दुख का कारण है। आत्मा न शरीर आदि रूप होता है, न राग आदि रूप होता है, न सुख दुख आदि रूप होता है, न अन्य किसी संयोग रूप होता है। आत्मा तो ज्ञान ही स्वरूप रहता है। कैसा रहता बताओ? ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। वो जैसे पानी है तो पानी के अलावा पानी कुछ बन ही नहीं सकता है। अब पानी में जैसे परछाई दिखती हैं, तरंगें उठती हैं, ऐसी दिखती, वो तरंगों में भी पानी है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं है, पानी पानी पानी। ऐसे ही अपने ज्ञान में जो जानपने रूप परिणमन है वो ज्ञान ही है, वो आत्मा ही है। और इसी प्रकार जो अपन को जो कुछ भी सुख दुख आदि वो भी ज्ञान ही है, राग द्वेष आदि वो भी ज्ञान ही है। क्या कहा? राग द्वेष मोह कर्म के उदय का फल है, सुख दुख भी कर्म के उदय का फल है, पर वो जानपने रूप ज्ञान का परिणमन ज्ञान नहीं है, उसमें आत्मा ही है, उसमें वो आता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा सोचो, अपन कोई चीज खाते हैं,
अपन ने मीठा खाया, अपन ने मिर्च खाई, तो वो मिर्च जो है अपने में आती है, उसका चिरपरापन अपने में आता है, मीठापन का रस अपने में आता है, पर अपन को कैसे लगता है, कैसे लगता है? जैसे मैंने मिर्च खा ली, मैं मिर्च हो गया, चिरपरापन खा लिया, मीठापन खा लिया। अब कल्पना करते उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक करो तो अनंतानंदी का साजन राग है। और अगर निचली भूमिका में अभी जब तक पूर्ण ज्ञान स्वरूप वीतराग रूप नहीं होगी तो अस्थिरता जन जुड़ान होता है, पर ज्ञानी जानता है कि ये अपना मोह भाव है, अस्थिरता जन राग भाव है, वो उसमें से कुछ नहीं आ रहा है, अपना उसमें जुड़ करके अभी अस्थिरता जन अपनी कसाय का भाव, आश्रव भाव हो रहा है। तो वो धीरे धीरे ज्ञाता रह करके उस धीरे धीरे आश्रमों का अभाव करते हुए ज्ञाता वीतरागता की सिद्धि करता जाता है। अब ये नहीं करे और कुछ भी उचको बिचको कुछ भी करते रहो, तो अब यही तुम्हारी परेशानी। देखो जितने भी भाव हैं, चाहे सुख दुख के हों, ये क्या है? ये भी कर्म के उदय का फल है। चाहे राग देश मोह के भाव हों, ये भी कर्म के उदय का फल है, तुम्हारा स्वरूप तो नहीं। तुम इसको भी, जैसे मान लीजिए देह जीव को एक मान रहे हो, तो देह जीव एक तो हो नहीं गया, और जो तुम्हारी ये मान्यता है, यही मान्यता मिथ्या है। ये मोह कर्म के उदय में एकत्व बुद्धि करके तुम जुड़ रहे हो। तो अब ये इसका भेद विज्ञान करना है भाई। देखो धर्म का प्रारंभ तो भेद विज्ञान से चालू होना है, और भेद विज्ञान में ही, भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है सविकल्प दशा में और एक होता है निर्विकल्प दशा में। कैसा? अपन ने पढ़ा होगा कुंद कुंद शतक में, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। ज्ञान में जैसे अपने से भिन्न पर पदार्थों को पर जाना जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में अपने को अपने रूप जान करके अंदर में अभेद ग्रहण किया जाता है। पर को पर जान करके और उससे पृथक, माने उसका जानना, और अपने को अपना स्वरूप जान करके उसको ग्रहण करके उसकी अनुभूति करना। तो जब तक अपन को इस प्रकार से पहले सविकल्प दशा में स्वपर का भेद विज्ञान और फिर निर्विकल्प होके अपना अभेद ज्ञान, तो अभेद ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, वही धर्म है। अब ये जब तक नहीं हो अब तक आप कल्पनाओं के माध्यम से जीते रहो, जी रहे हो, परेशान हैरान। जितनी ज़्यादा तीव्र मोह की कल्पनाएं कर्तृत्व स्वामित्व पर में, पर के स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की जितनी तीव्र उग्रता, उतना ज़्यादा वो परेशान आदमी रहता 24 घंटे। और जितना वो उसकी तीव्रता नहीं होगी, मंदता होगी, उतनी आकुलता कम। और अगर कर्तृत्व स्वामित्व खत्म हो जाएगा तो आकुलता खत्म हो जाएगी, आप ज्ञाता रहोगे, शांत निराकुल रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव वही है। आपका स्वरूप क्या है? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। किससे कहना? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, किसको सुनाना है? अरे भाई ऐसा जीना, कहना नहीं। तुम शांत निराकुल चेतन हो, अब तुम कहो मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, अरे तो कहने की जरूरत है? पुरुष हो तो पुरुष रूप जीवन जियो। ऐसे ही तुम शांत हो, अपन कहते तुम जैसे हो वैसे रहो। तो शांत निराकुल हो तो शांत रहो, विकल्प मत करो। अब विकल्प कर जा रहे हो, बोला तो जो कहाँ शांत निराकुल भय तो। इसलिए जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का अंदर में निर्विकल्प होके अनुभव नहीं होता, तब तक उसके जीवन में धर्म का मार्ग चालू नहीं। धर्म के नाम पर वो करता रहता जो भी करना है उसके मन में, करना मनना बाहर में सब धर्म नहीं है। सहज रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, निराकुलता रहना, उसका नाम धर्म है। अब वो नहीं करो, जितने जितने तुम देखो, पहले तो एक दो टूक निर्णय होने चाहिए कि अपना ज्ञाता जानना देखना स्वभाव है, शांत रहना। अब फिर इसके बाद अंदर में जानने देखने में, अंदर में अपन जितने स्थिर होते जाओगे, ज्ञान में भेद विज्ञान हो गया। अब चारित्र में आपके क्रम पड़ेगा। ज्ञान सिद्धांत में तो आपने पूरा समझ लिया कि अपन ज्ञाता ही है, अपन शांत निराकुल ही है। अब फिर इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 212 13 11 12 13 श्लोक, 3 श्लोक हैं। जितने जितने अंशों में तुम अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करोगे, उतने अंशों में तो तुम्हारा क्या है? शांति निराकुलता मोक्ष का मार्ग।
और जितने अंशों में रागादिक रूप प्रवृत्ति करोगे फिर उतने अंशों में आश्रव बंध है। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति। और एनांसेन तू रागस, अब वो चारित्र संबंधी राग की चूंकि अनंतानुबंधी अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संजुलन ये 4 चौकड़ियां हैं, अब वो क्रम क्रम से जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? जहां तुम्हारी अनंतानुबंधी गई, सम्यक्त के साथ में स्वरूप का बोध हुआ तो अनंत आकुलता मिट गई, अनंत पर पदार्थों का अटैचमेंट खत्म हो गया, अनंत पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि खत्म हो गई। अब तो तुम्हारी स्थिरता अस्थिरता जितनी रहेगी अब उतनी उतनी आपको आकुलता रह जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि अनंत पर पदा नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य, ये तुम्हारे ज्ञान में ये 2 टूक निर्णय हो गया कि अपनी आत्मा का पर द्रव्यों से कोई संबंध नहीं है, न था न है न होगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, ये निर्णय हो गया। अब क्या होगा? अब अपन को अपने स्वरूप में ही शांत रहना है। जब अपना पर में कुछ नहीं तो पर की तरफ आकर्षित, पर की तरफ आकर्षण, पर में अपन की कोई कल्पना, पर को अपन को ग्रहण आदि अब ये खत्म हो, माने अंदर में आनी नहीं चाहिए। अब कदाचित अपन जुड़ते हैं संस्कार बात तो वो गलती महसूस होना चाहिए कि अरे अपन क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप जहाँ खड़े हो वहाँ से ही आपको अपनी सत्ता, अपना चतुष्टय अलग पहले तो करना है। देखो है ज्ञान में समझना है, ये ज्ञान की तुम्हारी भ्रांति दूर करना है। वस्तु स्वरूप में तो कुछ होना नहीं है, प्रत्येक वस्तु की सत्ता अपनी अपनी है, अपने चतुष्टय से है, पर से नहीं है। ये अस्ति नास्ति नाम का धर्म प्रत्येक वस्तुओं में अनादि अनंत है। अब उसको ज्ञान, जीव को ज्ञान में समझना है, श्रद्धान में स्वीकार करना है, आचरण में स्वीकार परिणमन करना है। अब वो करेगा तो सुखी होगा। जीवो चरित्र दंसन नानिठिदो तम ही स्वसमयम जान पुगल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। स्वसमय पर समय क्या है कि जीव का जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में अर्थात अपनी स्वरूप की चेतनात्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता में परिणमन होना, वो क्या है? स्वसमय है। और पुगल कम पदे सठदम, जो अपने से भिन्न, पुद्गल कर्म प्रदेश कर्म के उदय आदि में, शरीर नो कर्म आदि में संयोगों में जो अपनी स्थिति है वो क्या है? पर समयम, वो पर समय है और वो ही दुख का कारण है। नहीं आता समझ में है? थोड़ी बुद्धि लगाओ, इसमें बुद्धि नहीं लगाओ और अपनी मोटी बुद्धि से जो कुछ कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। ले परम पेनी सुबुधि छेनी डार अंतर भेद या वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। फिर निज माई निज के हेत निज कर आपको आपे गहो, ये काम करना है अपन को, और इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। कहाँ करना है अपन को धर्म? अधर्म कहाँ है बताओ? अधर्म कहाँ है? अधर्म घर में है, मकान में है, रुपये पैसों में है। और धर्म कहाँ है? धर्म मंदिर में है, मूर्तियों में है, शास्त्रों में है। धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है? वस्तु स्वभावो धम्मो, तुम्हारे आत्मा में ही धर्म, और आत्मा में ही देखो स्वभाव तो आत्मा का जो है मूल है। अब स्वभाव परिणति में अधर्म और परिणति में धर्म, अपने परिणामों में धर्म और अधर्म है, बाकी और बाहर में सब कुछ नहीं है, भरम है। अपन कहाँ सुधार करना चाह रहे हैं? वो भाई अपन दुखी काहे से? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण से दुखी है ना, तो सुखी काहे से होंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से सुखी होंगे। दुखी है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण से सुखी हो, तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण पराश्रय से, पर का लक्ष्य से होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाश्रय से है। तो इतना सा तो काम ही है। नहीं आ रहा? अब हम कौन क्या करें इसमें बताओ? समझ में नहीं आ रहा था भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो कौन क्या करे इसमें? दूसरा तो कोई तुम्हारी समझ पैदा करा नहीं सकता है। तुम्हारी समझ को तुम्हारी
तुम्हारी मुरझाई ज्ञान लता अंतर्बल से तुम्हें ही अपने ज्ञान में जागृति करना पड़ेगी। तुम ही सो रहे हो, तुम ही स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में तुम परेशान हो। अब तुम्हारे स्वप्न की दुख को मिटावे कौन? बताओ। कोई व्यक्ति स्वप्न में दुखी हो रहा है, भीख मांगता फिर रहा है, दौड़ता फिर रहा है, मार पड़ रही है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, अब उसकी तकलीफ मिटाने का उपाय क्या है? बताओ। वो दुखी है कि नहीं? स्वप्न में जो है जब वो उसको अच्छी मार पड़ रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो परेशान है कि नहीं? उसकी परेशानी काय की है? बताओ। परेशानी काय की है? अरे परेशानी तो झूठी कल्पना, स्वप्न की झूठा स्वप्ना, वैसा तुम हो नहीं, वैसा तुम मान रहे हो। तुम्हें कोई मार पड़ नहीं रही, तुम्हें कोई मार नहीं रहा है, और तुम्हें भ्रम हो रहा है कि हमें कोई मार रहा है। तो अब उस तकलीफ को मिटाने का उपाय क्या है? कि जाग जाओ और तुम देखो कि अरे हमें कोई मार ही नहीं रहा, हमें कोई मार ही नहीं सकता है। अपन तो अमूर्तिक सत्ता है, चेतन स्वरूप है, जानना देखना स्वभाव है, शांत है। अब अपन को कौन मान रहा है? क्या तकलीफ है तुम्हें? बाहर में टोडरमल जी को हाथी को चल रहा है, शरीर को चल रहा है वो, और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? अरे वो गजराज, हमारा कुछ नहीं होना है, तुम काय को व्यर्थ में है। अब चूंकि जिस निमित्त से जो कार्य होना है, जिसने जो पढ़ लिया है, जम जस जम्मी देशे जीर्ण में हारिण जम्मी कालम्मी, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जैसा परिणमन भगवान के ज्ञान में आया है, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस विधान से वैसा परिणमन होता है। इसको रोकने में कोई समर्थ है? टोडरमल जी को इसको विश्वास था। तो भी क्या कर रहे थे? भी जान रहे थे कि अब शरीर अगर पिछला जाना है, इस आयु को इसी हाथी के निमित्त से यहाँ पूरी होना है, तो हो रही है। हम तो जान रहे हैं, हम क्या कर सकते? बताओ। हम बचा सकते हैं उस आयु को? रोक सकते हैं क्या? है? क्या करना उसमें? बस कुछ नहीं, जान रहे, देख रहे, जानते देखते रहेंगे कि हाँ हाथी पैर रख रहा है। अब देखो, अब ये प्राण आयु इस आयु छूट रही है, ये 10 प्राण खत्म हो रहे हैं, और आत्मा इस पर्याय से पर्यांतर जा रहा है। अब वो भी जानते देखते हुए चले जा रहे हैं, विमान में बैठे हुए अपने चैतन्य के विमान में बैठे हुए चले जा रहे हैं, उड़ते हुए। वहाँ जा कर के दिव्य पर्याय में जाके दूसरे शरीर मिल गया। अब आत्मा यहाँ आ गया है, इस पर्याय में वैक्रियक शरीर मिल गया है। चलो अब समूषण में भगवान का उपदेश सुनेंगे वहाँ जाके। कैसा? बताओ। समाधि किसे कहती है? समाधि का मतलब क्या है? ऐसे ज्ञाता दृष्टा रह करके शरीर को जानते हुए छोड़ देना। भाई देखो, पुण्य और पाप, धर्म का उदय समझो, उनका ज्ञान का उदय चल रहा है। उनका निरंतर ज्ञानी पुण्य और पाप के उदय में रंजायमान नहीं होते। पुण्य पाप फल माए हरक, उनको कोई पुण्य के उदय में आनंद नहीं, पाप के उदय में दुख नहीं। वे तो ज्ञान के उदय को देखते हैं अपने, निरंतर जानना जानना जानना। पुण्य का उदय है वो भी अपने से भिन्न है, पाप का उदय है वो भी अपने से भिन्न है। हम तो चैतन्य स्वरूप ज्ञान का, चेतन का उदय है अपना। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, तो वो तो अपने आत्मा को देख रहे निरंतर। सम्यक दृष्टि किसे कहते? चिन्ह मूरद्र धारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारकृत दुख देखे पर अंतर सुखरस। बाहर में पुण्य के उदय अनेक रमे अनेक स्वर्ण संग, प्रतिस्पर्णति से हटाहटी, उसमें नहीं एकत्र बुद्धि करते हो। वहाँ भी वो ज्ञाता रहते हैं कि ये पुण्य का उदय है, आ रही हैं, मान लो बहुत सारे जो भी संयोग मिले है संयोग, क्या करना अपना? क्या है? अपन तो असंयोगी तत्व है, अपन को क्या इससे अंतर पड़ना है? इसलिए ज्ञानी न पुण्य के उदय में मूर्छित होते हैं, न पाप के उदय में दुखी होते हैं। वो दोनों में ज्ञाता रह करके अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभव करते हैं। कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे कर्म क्षीण होते जाते हैं, बने हुए नए कर्म बनते नहीं हैं। आत्मा पूर्ण पर्याय में निर्दोष होकर के ज्ञान स्वरूप ही रह जाती है। सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों का धीरे धीरे पूर्णाभाव हो जाता है, संयोग रूप में, संयोगी भाव के रूप में। देखो कला है ये, सम्यक ज्ञान कला है, और ये कला नहीं आई तो बला है। फिर जिंदगी भर रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, परेशान होते रहो। और कोई देखो बियाबान जंगल में जैसे हिरण को शेर पकड़ ले तो वहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं। ऐसे ही तुम्हारे अकेले ही तुम हो, कोई सुरक्षा, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। सर बचाने की व्यवस्था नहीं है, बचने की व्यवस्था है अपने ज्ञान, वेद विज्ञान से। यहाँ आपको वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा है, काय के लिए? इसके अलावा कोई सुखी होने का उपाय नहीं।
आता समझ में? देखो अपन महापुरुषों के जन्मदिन पर, निर्वाण दिवस पर और भी धर्म के आयोजनों पर इतनी विपरीतता खड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्यात्व का नया सेवन करते हैं। खाना पीना ये वो, नाच गान तान मान, ये सब राग रंग में डूब जाते आखंड। जबकि अरे उन्होंने तो इस संसार के राग रंग को छोड़ करके स्वरूप आराधना करके उस वितराग दशा को पाया, और उनके नाम पर अपन क्या करते? नया गृहित मिथ्यात्व, नई तीव्र कसाएं, कुसंस्कार धर्म के नाम पर डाल करके अपनी आत्मा की दुर्दशा करते। और नेतृत्व अगर मिथ्या दृष्टियों का हो तो ऐसे ही सबको मिथ्यात्व में वो इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं होते, और ज़्यादातर पापानुबंधी पुण्य के उदय वाले नेतृत्व करते हैं, और वे महाघोर क्या है, विपरीत धर्म से विपरीत होते। बिल्कुल धर्म के क्षेत्र में भी आएंगे नेतृत्व करने वाले ऐसे ही मिलेंगे ज़्यादातर, जिनको न तत्व का ज्ञान है, न वो सही वस्तु स्वरूप समझते हैं, न वो जिस व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि हो न वो व्यवहार अपनाते हैं। वो ऐसे ही मूर्ता वाला व्यवहार अपनाएंगे कि जिससे और जीव क्या है, और विपर्यास में चला जाए और कुसंस्कारों में ढल जाए। इसलिए भाई ये तो बहुत विरल है। क्या अभी एक सुमत जी का एक वो क्लिप आया 3-3.5 मिनट की महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, उसमें दिया उन्होंने कि महागृहित मिथ्यात्व का भोपाल में हम थे, हमने तो जाना बंद कर दिया सब सामूहिक रूप में। लोग सब जूते पहन करके बढ़िया खाने पीने की थैला लेके जाते हैं, माल खूब मिलता है, भर भर के खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। क्या पागलपन हो गया धर्म के नाम पर। अनंतानंदी की तीव्रता चल रही है लोगों में, देखना उस पर ग्रुप पर डला हुआ है आत्महित के उस पर। क्या हो गया लोगों को, कौन समझाए, कोई मानने वाला नहीं। इसलिए भैया अपन मध्यस्थ, तुम जानो तुम्हारा काम, विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावो। आचार्यों ने अपन को उपदेश दिया कि जब तीव्र कसाएं हो और जब उल्टी बुद्धि हो तो वहाँ अपन शांत रहो, अपनी साधना करो, बोलो मत कोई से। क्यों? कौन सुनने वाला है, और तुम्हारा ने और क्या व्यवधान में खड़ा कर देंगे। इसलिए भाई देखो ये बहुत विरलता से सत्य बात, तथ्य की बात सुनने समझने को मिलती है। जिनकी होनहार अच्छी हो उनको ये बात रुचती है, और ज़्यादातर तो लोगों को मूर्खता की बातें, भीड़ भाड़ की बातें, कसायों की बातें जो अपन पढ़ते ना, 7 तत्वों की भूल, राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत, राग रंग की बातों में। अब तुम अरे तुम धर्म के विरोधी हो, जिनमें तुम्हें वैराग आने चाहिए, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे, आपको वैराग ज्ञान की उसमें स्थिति सिद्ध होने चाहिए, वो तुम्हें दुखदायी लगती है। आपस में भीड़ इकट्ठी करने में, मोह बढ़ाने में, बस इसमें मजा आता है। तो ये आचार्य कह रहे भैया ज्ञान में सब जाना जाता है, वो भी ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान फिर भी ज्ञान रूप रहता है, कोई गेय रूप नहीं हो जाता, गेय आते नहीं, उसको दूर कर नहीं सकते तुम। ज्ञान में जाने हुए पदार्थों को ज्ञान से अलग कर सकते तुम? जो स्वभाव है स्वपर प्रकाशकपना। इसलिए यहाँ कह रहे जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए अनेक गेय आकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, उसको दूर करना चाहता है, आकुलता करता है, अर्थात ज्ञान में जो अनेक गेयों के आकार आते हैं उनका त्याग करके अपना को नष्ट करता है। माने देखो, ना तो त्याग कर सकते हो ना नष्ट हो सकते हो, भ्रांति करके दुखी होते हो सब। ऐसी मान्यता रख करके विपरीतता ग्रहण कर ली, ज्ञान में विपरीतता ग्रहण कर ली, श्रद्धा में विपरीतता ग्रहण कर ली, और निरंतर क्या करता है, गेयाकार ब्रह्ममल माने, नाश करन को उद्यम ठाने, और वस्तु स्वरूप मिटे तब क्यों ही, मूर्ख खेद, बस खेद करते रहो तुम, आकुलता करते रहो। तो यहाँ कहते हैं कि जब ये अज्ञान दशा में ऐसा जो है सोचता है तो क्या होता है फिर कि तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ, अनेकांत कहता है भैया ज्ञान का स्वभाव क्या है, अनेकाकार रूप जानने रूप परिणमन करना स्वभाव है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। एक रूप रहते एक रूप रहना भी स्वभाव है और अनेक रूप होना भी स्वभाव है। इसलिए वो दोनों को तुम न पर्याय स्वभाव को दूर कर सकते हो न द्रव्य स्वभाव को दूर कर सकते हो। ऐसा जानकर और वो
उसमें अपने इन ज्ञाकारों से राग द्वेष मोह नहीं करता है, मात्र सहज रहता है, ज्ञात ही रहता है। तो पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत उसे अपना नाश नहीं करने देता, अर्थात ज्ञान में ऐसा सम्यक निर्णय करके सहज रहता है, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति पैदा नहीं करता है। अब देखो यहाँ पर अपने लिए ये तो हो गए अपने लिए तत् अतत् एक अनेक, दो चार भंग। अब आता है यहाँ पर इसी को विस्तार रूप में एक अनेक, तत् अतत् माने श्वास से तत्पना, पर से अतत्पना, और द्रव्यपने से एक रूपपना, गुण पर्याय से अनेक रूपपना, ये सामान्य से कह दिया। अब आगे 8 बोल बताना है, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से तत्पना या स्वपना, अस्थिपना, और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल से अतत्पना या नास्तिपना, ऐसा कहो उसको। तो ये जो है ऐसे 8 बोले यहाँ पर, अब क्रम से लेना इनको। तो देखिए इसको पढ़ते पहले अपन 5वें नंबर का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य को परद्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वाद्रव्य से सत्व, स्वा से सत्व, पर से असत्व, अस्ति नास्ति कहो, तत्पना कहो, ये सब पर्यायवाची। तो कहते हैं स्वा से सत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। माने परद्रव्यों को ज्ञान में ज्ञात होकर के ज्ञात होते हैं जो, तो क्या करता है ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञाति द्रव्य को परद्रव्य रूप से मानकर, जैसे ये वो हो गया हो, शरीर आदि हो गया हो। देखो अपन ने भावदीपिका पढ़ी थी, तो भावदीपिका में अघृत मिथ्यात्व के बोल अपन ने पढ़े थे, 3 बोल पढ़े थे, ध्यान में होने चाहिए। बता सकता है कोई अघृत मिथ्यात्व के 3 बोल? यही सबसे बड़ी समस्या है अपनी, अपन लोग काम की चीज़ याद नहीं रखते, फालतू इधर उधर के कामों में उलझे रहते हैं, और जो मूल चीज़ें हैं जो अपन को जीवन में ध्यान रख करके और उसका प्रयोग करना, वो याद नहीं रहती। देखो परद्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, ये वही बातें चल रही। क्या करती है जी? परद्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, दृश्यमान असमान जाति समान जाति पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। जो अपन नहीं जान पा रहे हैं तो उनमें क्या मानता है ही नहीं, अभी अभाव बुद्धि उनको नहीं मानता। सूक्ष्म अंतर दूरवर्ती जो अपन को ज्ञान में नहीं है, तो उनका कौन ने देखी, कितने नरक, कहाँ कितना स्वर्ग, कितना कैसा मोक्ष, कैसा, वो नहीं मानता। ये अघृत मिथ्यात्व अनादिकाल से जीवन में पाया जा रहा है। क्या क्या? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार, मैं और मेरा, यही चल रहा अभी। 4 चतुष्टय जो परद्रव्य हैं उनको अपने अपने मानना, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, और अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसको भूल जाना। वो अस्थि से नास्ति कहो, स्वतत्व परतत्व कहो, सब तत् कहो, वो नाम अपन कुछ भी दे दो, पर सामान्य से विशेष से, वो अपन ने पहले सामान्य से पढ़ा था, स्व का तत्पना और पर का तत्पना। अब इसी को विशेष कर रहे पर में द्रव्य, पर कितने हो, पर कैसे होते हैं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, उसी को विशेष रूप में करके समझा रहे। गीत मिथ्यात्व, हाँ, गीत मिथ्यात्व जो है धर्म के नाम पर नया ग्रहण करना, देव शास्त्र गुरु आदि के नाम पर, माने
गीत मिथ्यात्व के अपन ने भावदीपिका में कितने भेद पढ़े पता है? गीत मिथ्यात्व के अपन ने 6 भेद पढ़े और 6 को 5 प्रकार से उसमें अपन ने गुणा किया तो 30 प्रकार का गीत मिथ्यात्व बताया था। सच्चे देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, ये 6 धर्म के निमित्त हैं। इनमें एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ऐसे 30 प्रकार का गीत मिथ्यात्व बताया था उसमें। ये नया ग्रहण करते हो धर्म के नाम पर आप। कौन कौन सा? देव, गुरु, धर्म, देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, ये धर्म के निमित्त है। इनका एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार से गीत मिथ्यात्व होता है इनके संबंध में। देखो, एक भी ग्रंथ अगर अपन ईमानदारी से पढ़ लेना तो एक ही ग्रंथ में अपना पूरा जीवन सब, देखो जितने ज्ञानी हुए हैं उनने सारे ग्रंथों का सार छोटे छोटे से भजनों में, दौलत राम जी का आप सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सोजने जय मंत्रित अरिरज बीन, इसको पढ़ लो आप इस स्तुति को। इसमें क्या रह गया और क्या करना बाकी है तुम्हें शास्त्रों का सारा सारा बस उसमें निचोड़ भर दिया उनने पूरा। नहीं होगा, एक बताए थे उसमें भेद करके बताया था। आप तो बोलते हैं धर्म के उपदेशक को, और धर्म के उपदेशक के 3 भेद बताए थे, मूलाप्त, उत्तराप्त, उत्तरोत्तराप्त। इसलिए उसके बहुत वैज्ञानिक तरीके से सब भेद किए 6, और कहते हैं इन 6 में से एक भी निकाल दो तो आपके धर्म की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अपन को इन सब बातों को क्या है, थोड़ी गर्जी के साथ, इसके बिना अपना पार नहीं पड़ेगा। आज तक ना पड़ा है, औपचारिकता में इधर भागे उधर भागे, इधर भागे इधर देखे, इधर क्या हो रहा उधर क्या रहा, कौतूहल बुद्धि छोड़ दो, ये बाल बुद्धि। एक तरीके, एक शांति से बैठ करके एक ग्रंथ को गहराई से अध्ययन कर लो, 6 डाला पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, सब उसमें तुम्हारा सब कुछ धुल जाएगा अगर सही तरीके से स्वाध्याय कर लो। पर अपन तो क्या है, ऊपर ऊपर ना इधर के ना उधर के, एक भी ग्रंथ तरीके से ना पढ़ते ना समझते, और बस अब नया ग्रंथ, अब दूसरा ग्रंथ, अरे एक ही पढ़ लो, एक ही में सब ग्रंथ गर्भित हो जाएंगे। फिर उपयोग लगाने के लिए पढ़ो, उसका निषेध नहीं है। क्यों कि जब तक आप पूर्ण वितराग नहीं हो तो उपयोग को तो कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। तो अगर अपन धर्म के कार्यों में उपयोग नहीं लगाएंगे तो फिर उधर उधर जाएगा। तो फिर अपन को क्या करना, अशुभ वंचनार्थम, कुस्थान निवारणार्थम, फिर उसके लिए फिर वो अपन को सहचर के रूप में व्यवहार चलेगा। बस परमार्थ समझ में आ गया तो फिर अपन को ये सब सम्यक प्रकार से चलेगा। फिर आप सब ग्रंथ पढ़ो, सब में एक एक ग्रंथ में सब है, और सब ग्रंथों में सब एक ग्रंथ का जो है वो है सब। पर एक बार अपन ने मूल चीज समझ ली तो सारे फिर उसी मूल का ही विस्तार करके अपने अपने तरीके से लिखा है टोटल जी क्या भैया, सब अपने अपने से, रत्न तो वही है पर अपनी अपनी तरीके से गूंथ करके माला बनाते हैं। पर वे रत्न वे ही है, मूल चीजें वही है, उसमें कोई अलग से नई चीजें नहीं आना है। तो यहां अपन को स्वाद्रव्य को परद्रव्य मान करके जब क्या करता है, अपना नाश करता है, तो अनेकांत उसको जलाता है कि वास्तव में तेरा द्रव्य अलग है, परद्रव्य अलग है। दे रहे ना कि और जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य को, माने अपने ज्ञाता आत्मा को परद्रव्य रूप से मानकर, काहे किस कारण से कि जानने में आने वाले परद्रव्यों, ज्ञान में जानने में आने के कारण से उसको भ्रांति हो जाती है, अपने ज्ञात्री पने को भूलकर और अपने को परद्रव्य रूप ज्ञेय रूप अनुभव करने लगता है। जो अपन देख रहे हैं ना, ये देह जीव को एक गिने, ये क्या है, धन संपत्ति को और आत्मा को एक गिने, वैसे तो एकत्र बुद्धि करके अपने को मान लिया। वो सब अमीर गरीब किससे मानता बताओ, इसी में एकत्र बुद्धि कर ली। झूठी ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान ये सब क्या है, विपरीतता मिथ्यात्व के भाव है टोटल सब। तो यहाँ कहते हैं कि जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य को परद्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश
नाश को प्राप्त होता है, माने अपनी सत्ता भूल गया। देखो, अहंकार और ममकार, पर में अहंकार करने से अपना नाश कर लेता है और पर में ममकार करने से पर का नाश करता है। क्या कहा? जब मैं वो बन गया तो तेरी सत्ता खत्म हो गई। जब तू शरीर बन गया तब तू कहाँ रहा? तेरी सत्ता खत्म। तो अहंकार में अपनी सत्ता को नाश मास होती नहीं है, सिर्फ भ्रांति से मिथ्यात खड़ा होता है। और ममकार में जब तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई तो उसकी सत्ता, पुद्गलों की सत्ता खत्म हो गई, तुम्हारी चेतन रूप हो गए वे सब। जब तुमने उनको अपना बना लिया तो उनकी सत्ता रही फिर क्या है? तो क्या होता है जी? बस ये सब मिथ्यात्व के भेद है, सब अनेक प्रकार की विपरीतताएं। तो यहाँ कह रहे कि जब यह ज्ञान मात्र भाव, जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण ज्ञात्री द्रव्य को यानी आत्मा को परद्रव्य रूप से मानकर, अंगीकार करके, मानकर माने ऐसी भ्रांति पैदा कर ली। आते माते कुछ नहीं है, परद्रव्य न तुम्हारे होते ना तुम उनके रूप होते। नाश को माने भूल गया अपने को, नाश माने अपने को भूल गया। मोह मामद पियो नादि और भूल आपको बर्बाद। तो इस प्रकार अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वद्रव्य से सत्य प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट होने नहीं देता। कि भैया तेरी सत्ता कहाँ चली जाएगी? तू ज्ञाता ही है, जानने वाला ही है, तू गेय रूप नहीं हो गया है। ये परद्रव्य अलग है और तू अलग है, ऐसा बता करके और क्या होता है? अपनी भ्रांति नाश होने से बचाता है, माने अपनी स्वरूप विस्मरण से बचाता है कि तेरी सत्ता तो ज्ञाता रूप में सदा काल विराजमान है, कहाँ जाएगा तू? थोड़ा थोड़ा अपन पचाते जाएं, खाते जाएं, स्वास्थ्य बनता जाएगा। और अगर खाते जाएं पचाएं नहीं, रस नहीं, बीमारी खड़ी हो जाएगी। तो ये जो है, ये 5 बोलो अपन ने पढ़ लिए, तत् अतत्, एक अनेक, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। उसमें से स्वद्रव्य परद्रव्य। तो अब क्या किया? स्व को भूल के ज्ञाता ने, ज्ञाति द्रव्य ने ज्ञान में जाने हुए अन्य द्रव्यों को अपने रूप अनुभव करके अपनी सत्ता को नाश कर रहा है। ऐसा जो है अभी स्वद्रव्य इसकी चर्चा हुई। आगे अपन क्रम से पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, तो अपने फालतू के अपने आप ही मोह के भाव। अब इतने गए और थोड़ा बहुत इतना सुनो और इतने छोड़ के फिर उतने लग गए मोह में, तो अब ऐसे में कुछ नहीं होगा। 6 महीने का अभ्यास बताया कि 6 महीने धारा प्रवाह है, रात दिन खाते पीते उठते बैठते, अगर इसका अभ्यास करोगे तो नियम से मिथ्यात्व का नाश होकर आत्मबोध की प्राप्ति होगी। चलिए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है। इसके लिए जिन वाणी वंदना सत्य बारे है। माता की जय।